हरियाणा कांग्रेस इन दिनों संगठनात्मक मजबूती पर फोकस कर रही है और ये फोकस नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में लगातार हो रही बैठकों में नजर भी आ रहा है। इसी क्रम में पंचकुला में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन सवाल ये भी है कि जन समस्याओं पर चर्चा करने के अलावा क्या पार्टी की अंदरूनी समस्याओं पर भी मंथन हो रहा है और इनका समाधान निकालने पर पार्टी कितनी गंभीर है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी पंचकुला की संवाद एवं संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न संगठनात्मक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने 2029 में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। अनुशासनहीनता के लिए या कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध जाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, क्योंकि सरकारें जनता बनाती है, नेता नहीं बनाते। स्पष्ट बात, हम नहीं बनाते, पब्लिक बनाती है। अगर पब्लिक चाहेगी, पब्लिक अब चाह नहीं है, महसूस कर रही है जनता का दम घुट रहा है, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना ही होना है। आप मान के चलिए आने वाला 2029 के अंदर 100% हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड बहुमत से जो हमारे नेता आदरणीय चौधरी भजन लाल जी के समय में वो बैठे हमारे सामने 67 सीट लेके आए थे। मैं उम्मीद करता और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से हम उनका भी रिकॉर्ड तोड़े, 70 सीटें लेकर के आए। उनके आशीर्वाद हमारे साथ है और हम सब मिलकर काम करें और हरियाणा में एक अपनी सरकार बनाए, कांग्रेस का झंडा सचिवालय पर लहराए और देश के अंदर राहुल जी जैसे नेता जो एक परिपक्व है, देश के सोच समझते हैं, गरीब किसान मजदूर सबके हित की बात करते हैं, नौजवान छात्रों की बात करते हैं, राहुल जी को देश का नेतृत्व करने का मौका दी देश की जनता। ये मेरा निवेदन है। हालांकि पार्टी की इस बैठक से ये तो स्पष्ट है कि हरियाणा कांग्रेस जमीनी स्तर पर पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। प्रदेश नेतृत्व भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की गतिविधियों, जनसंपर्क अभियान और स्थानीय समस्याओं पर फीडबैक ले रहा है। कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान भी किया जा रहा है। ऐसे में अंदरूनी खींचतान से जूझ रही पार्टी इससे उबरकर संगठन को मजबूत कर पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कुल मिलाकर संगठन को मजबूत करने पर पार्टी फोकस कर रही है। मिशन 2029 की बात हरियाणा कांग्रेस कर रही है। इसे बीजेपी किस तरह से देखती है, इसको लेकर राजनीतिक हलचल क्या कुछ प्रदेश में देखने को मिल रही है, चर्चा इसी पर करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ हरियाणा न्यूज पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आगे कांग्रेस प्रवक्ता नवीन केडिया जी जुड़ेंगे और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी भी आगे जुड़ेंगे। रविंद्र जी, शुरुआत आपके साथ कर रही हूं क्योंकि 2029 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं राव नरेंद्र। कांग्रेस की सरकार आएगी प्रदेश में कह रहे हैं, चुनौती मानते हैं आप, गंभीरता से ले रहे हैं इस बात को? मुस्कान जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को प्रणाम। मुस्कान जी, देखिए, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और वैसे तो जो कांग्रेस के इंटरनल मामले हैं, इंटरनल उनका जो संगठन का है, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले वर्ष से चल रहा है, आज भी उसी कड़ी के अंदर आज उसी तरह का झगड़ा हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर आज फिर दोबारा से हुआ। जैसे पीछे ये था कि पीछे की बातों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से झगड़ा कांग्रेस के नेताओं का बढ़ता जा रहा था और नए प्रभारी लगे थे, नए प्रभारी के नाते अब इनके जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी ने कुछ चीजें उनको ठीक करने के लिए कहा था, लेकिन आज उसी प्रकार का वातावरण फिर हुआ। आज पंचकुला के अंदर जब पहली बैठक हुई और पंचकुला की बैठक के अंदर इनके जो नेता हैं, नेताओं की शिकायत के लिए लाइन लग गई और उसके अंदर पहले तो उन्होंने कहा कि अकेले अकेले से मिलकर के बात करेंगे
लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अपने साथ बैठा लिया। जब प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने अपने साथ बैठा लिया तो उसके बाद उन्होंने जो वहां के लोकल कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा भी जब प्रदेश अध्यक्ष साथ बैठे हैं तो जिलाध्यक्ष साथ होने चाहिए और लोकल एमएलए साथ होने चाहिए। उसके बाद एक एक दो दो कार्यकर्ता से जिनसे बात हुई, जो वहां से जिस प्रकार से खबरें वहां से आई हैं पंचकूला से, उसके अंदर ये बताया गया कि जो लोग शिकायत करने के लिए गए, जिनकी बात सुनने की बात हुई, उन्हें कहा गया कि आप समाधान बताइए, शिकायत मत कीजिए, आपकी गुटबंदी का समाधान क्या है। यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के पास और प्रदेश के नेतृत्व के पास गुटबंदी का समाधान नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक एक से नहीं मिल सकते, आप इकट्ठे होकर के आइए। और फिर जब इकट्ठे होकर जाने लगे फिर उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिख करके दे दीजिए। और उसके बाद आज इनका करनाल के अंदर कार्यक्रम था। करनाल के इनके ब्लॉक के प्रेसिडेंट बने हैं, जो ब्लॉक के प्रेसिडेंट का आज धर्मपाल कौशिक कोई वहां ब्लॉक के प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने अपना ज्वाइनिंग का और धन्यवाद का सम्मान का कार्यक्रम रखा था, लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर दोनों जिलाध्यक्ष इनके नहीं वहां पहुंचे। और उसके बाद वो जो कार्यक्रम है वो कुलदीप शर्मा वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा गुट का बन के रह गया। और वहां से खुल करके लोगों ने उनकी बाइटें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि यहाँ पे करनाल के अंदर, आज करनाल जिले के अंदर भारी गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर हुई और उसके अंदर भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप है जो वो आया नहीं, क्योंकि जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है वो किसी और ग्रुप के बन गए। ऐसे ही आज यमुनानगर के और अम्बाड़ा के जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भी चीख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी जो इनके जो दो विधायक हैं, जो विधायिकाएं हैं, जो वहां पर शैली चौधरी और रेणुबाला, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने प्रदेश के प्रभारी को मिलकर के भूपेंद्र हुड्डा की कंप्लेंट करना चाहते हैं, या जो पिछले प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद उनकी कंप्लेंट करना चाहते हैं। लेकिन उनको मना कर दिया गया है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ना तो उनके खिलाफ निर्णय ले पा रही है कांग्रेस, क्योंकि सिर्फ एक निर्णय सस्पेंशन का हुआ था, वो भी 5 लोगों के खिलाफ सस्पेंशन का निर्णय आया था। उसके बाद 4 लोगों के, उसके बाद जो है फिर वो सारा रुक गया था। लेकिन आज वो जो कार्यकर्ता हैं, वहां के कार्यकर्ता, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस प्रकार कांग्रेस के अंदर, किस खेमे के अंदर रहना है। तो ये जो सारा जो कार्य चला हुआ है, कहीं पर भी देखिए, मैं मुस्कान जी एक ही बात बताना चाहता हूँ कि तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लंबा अंतराल हो गया है, 12 साल का अंतराल हो गया है। अब कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो बदलाव इनको करना पड़ेगा, और ये बदलाव करेंगे तभी इनकी पार्टी चल पाएगी। नहीं तो लंबा जब विपक्ष का कार्यकाल हो जाता है, और उसके अंदर अभी प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, हरियाणा की सरकार तीसरी बार जो बनी है उसको अभी सिर्फ जो है लगभग 1.5 साल हुआ है, और 3.5 साल अभी रहते हैं। तो 3.5 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर बचेगा क्या? यदि आज जो है 9 विधायक पहले चले गए थे, 9 के बाद 4-5 जो है वो उसके बाद बागी हो गए थे। तो जिस प्रकार से 50% कांग्रेस अलग चल रही है और बाकी की अलग चल रही है, सभी नेता अलग चल रहे हैं। और कुलदीप शर्मा जी जो हैं, कुलदीप शर्मा जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ तक कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा अपने जो लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ कराते हैं, और पीछे से आवाज आती है काटड़े ले लो, काटड़े ले लो। यानी कि उन्होंने तो ये कहा है कि किस प्रकार का काम हरियाणा की कांग्रेस के अंदर हो रहा है। कोई किसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। चाहिए तो था कि प्रभारी जो आज आए थे, आकर के पहले सीनियर नेताओं को समझाते, उनके साथ बैठते, पहले उनकी समस्याएं सुनते। क्योंकि जिस प्रकार की समस्या रणदीप सुरजेवाला ने रखी या कुमारी सैलजा ने रखी, कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्करों की आपस में बोलचाल बंद है, वर्करों का आपस में सम्मान बंद है, एक दूसरे के साथ बोलते नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है। प्रभारी पहले भी आते हैं, पहले भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इस पर पार्टी को पहले काम करना चाहिए, उसके बाद दावे करना चाहिए। लौटूंगी मैं आपके पास। नवीन केडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है। विजेंद्र रेढू जी भी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। नवीन जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपको कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, इसके बाद ही पार्टी की जो जमीनी स्तर पर स्थिति है उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा, उसके बाद ही जो आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी आने वाले सालों में, तो पॉसिबल तभी होगा जब पार्टी की अंदरूनी स्थिति आप ठीक करेंगे। किस मिशन के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, रणनीति क्या रहेगी अगर जीत का दावा कर रहे हैं तो? नमस्कार। आपके माध्यम से आपकी मुस्कान की, आपके सभी दर्शकों को और मेरे साथी पैनलिस्टों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नवीन का नमस्कार। देखिएगा, बीजेपी क्या कह रही है या अन्य दल क्या कह रहे हैं, ये विषय नहीं है। कांग्रेस संगठन की बैठक होना, कांग्रेस को उच्च स्तर पर मजबूत करना और कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में चर्चा करना,
ये प्रत्येक संगठन की अपनी एक जिम्मेवारी थी और हर संगठन इसको लेकर के चिंतित रहता है और हर संगठन समय समय पर अपने प्रभारियों के माध्यम से, और अभी हमारे संजय दत्त जी पहले प्रभारी आए हैं, इन्होंने पहले सभी प्रदेश के डेलीगेट की मीटिंग ली थी और अब सीनियर नेताओं की भी मीटिंग समय समय पर लेने लग रही है। उनका मेन उद्देश्य है कि पहले संगठन को समझा जाए, फिर हरियाणा के सभी नेताओं को समझा जाए और फिर एक रूपरेखा बना करके कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। और जो आज हरियाणा की हालात है, चाहे वो बेरोजगारी से लेकर के है, चाहे किसानों की समस्याएं हैं, चाहे एमएसपी गारंटी का मामला है, चाहे भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर फैल चुका है वो मामला है, बेरोजगारी का मामला है, और उन सब विषयों को लेकर के एक जनता की जो आवाज है उसके साथ आवाज बन करके और सरकार की जो गुंगी बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए किस तरीके से प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को रखें और रख करके जनता की बात को इस सरकार को जगाएं, ताकि वो कोई ऐसी सुविधा प्रदान करे जिससे बेरोजगारी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो। आज देखो आप जंतर मंतर की क्या हालात है, पेपर लीक में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है ना एजुकेशन मिनिस्टर इसकी जिम्मेवारी ले और अपने पद से इस्तीफा दे, और यही हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के बच्चे चाहते हैं। 22 लाख बच्चों का मामला है। आप ये देखिए कितने बच्चों में 25 बच्चों की सुसाइड करके मौत हो चुकी है। तो कांग्रेस इन सब विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए एक रूपरेखा बना करके और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, और उसी संदर्भ में कांग्रेस समय समय पर कांग्रेस के नेता समय समय पर बैठकें कर रहे हैं। कुल मिलाकर और ये हलचल लगातार हमको देखने को मिल रही है। विजेंद्र रेड्डू जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बार बार हरियाणा कांग्रेस में संगठन की मजबूती पर बात हो रही है, एकजुटता की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको रणनीति कुछ बदली नजर आ रही है या फिर सिर्फ नए प्रभारी आए हैं तो नई ऊर्जा है, ये कंटिन्यू रहेगा, उम्मीद है आपको? विजेंद्र जी, आपसे सवाल है, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन रविंद्र जी, ये जो तमाम मुद्दे गिनाए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने, वो कह रहे हैं कि जनता के सामने तमाम समस्याएं हैं। एसआईआर का मुद्दा क्योंकि राव नरेंद्र ने भी उठाया है, इस पर हम देख रहे हैं कि प्रयास हरियाणा कांग्रेस कर रही है बीजेपी को घेरने का। कहीं न कहीं नुकसान क्या पार्टी को हो सकता है इससे, और पार्टी घिरेगी इन मुद्दों के कारण? मुस्कान जी, बिल्कुल कोई इस प्रकार का मुद्दा कांग्रेस आज नहीं उठा रही है। आज सिर्फ कांग्रेस का जो मुद्दा है वो कांग्रेस का मुद्दा सिर्फ उनके संगठन को ठीक करने का है। उनके जो प्रभारी जो बैठकें लेने के लिए गए हैं, उनके प्रभारी पंचकुला बैठक लेने के लिए गए हैं, यमुनानगर बैठक करने जा रहे हैं। उनके मुद्दे सिर्फ ये हैं जो कांग्रेस की अंतर्कला है उसको दूर किया जाए। और जो एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर कोई पहली बार नहीं हुई है, कांग्रेस के समय के अंदर ही एसआईआर शुरू हुई थी। और एसआईआर का जो काम चुनाव आयोग बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। 24 तारीख को जो है वो हमारी अब तिथि 24 तक बढ़ाई गई थी। 24 तारीख तक हरियाणा के अंदर से जो डबल वोट है उसका कटने का काम हुआ है। जो लोग मर चुके हैं उनकी वोट कटने का काम हुआ है और वोटर लिस्ट की शुद्धि हुई है। एसआईआर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता गए नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस के अंदर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के अंदर जाकर के बीएलओ की मदद करके, चुनाव आयोग की मदद करके, सब घरों के अंदर जाकर के जनता की मदद की है। और एसआईआर का कार्य करने में कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के जो दल हैं वो बिल्कुल अपने जो है बीएलए 2 तक नहीं बढ़ा पाए। ना इनका संगठन आगे बढ़ रहा है, ना इनके जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आज एक ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यक्रम था, जैसे मैंने आपको बताया, धर्मपाल कौशिक जी का। उसके अंदर जो है वहां पर जो कार्यक्रम है वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा वर्सेज कुलदीप शर्मा बन के रह गया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये क्या सवाल उठाएंगे? इनके तो खुद ऊपर सवाल उठ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने क्लियर कह दिया है
कि भूपेंद्र हुड्डा को बहुत लंबा समय मिल गया है, अब भूपेंद्र हुड्डा को समय नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है, भूपेंद्र हुड्डा खुल करके जो है वो ब्रिजेंद्र सिंह का विरोध कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह का विरोध कर रहे हैं, ताकि दीपेंद्र हुड्डा को वो ब्रिजेंद्र सिंह की जगह आगे कर सकें। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा आगे नहीं बढ़ रहा है। मिलाकर आप कह रहे हैं कि पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई अभी भी हावी है। रविंद्र जी ठीक है, मैं लौटूंगी। विजेंद्र रेड्डू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। क्योंकि कांग्रेस में संगठन की मजबूती पर बात हो रही है, लगातार बैठकें हो रही है। हेलो, सुन पा रहे हैं सर मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सवाल कांग्रेस की बैठक को लेकर है। विजेंद्र जी कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का वैसे तो इनका ये आंतरिक मामला है अनामिका जी, ये बैठक करे ना करे, संगठन बनाए ना बनाए। करेक्ट कर दूं सर आपको, मुस्कान हूं मैं, मेरा नाम मुस्कान है। हाँ, लेकिन जो एक राजनीतिक पार्टी है उसका प्रदेश के भविष्य के ऊपर, प्रदेश के विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में विपक्ष में बड़ी पार्टी है। यदि अच्छे से काम करती, इनका संगठन ठीक से होता, ये ठीक से अनुशासन में रह करके काम करते, तो कहीं न कहीं सरकार पर लगाम लगाने का काम कर सकते थे। आज जिस प्रकार से सरकार हर जगह जनता विरोधी फैसले ले रही है, इनको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी का होना था। ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है, लेकिन इनकी आपस की गुटबाजी, आपस की लड़ाई, आपस के झगड़े, इनके कारण जो ना आज प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई है, चाहे अभी संजय दत्त जी आ गए हैं, चाहे उससे पहले कितने सारे प्रभारी आए चले गए, जिस टाइम प्रभारी जी आते हैं लग करके, तो सर्वप्रथम तो आते ही है, कहते हैं कि भाई मैं इनको ठीक कर दूंगा, अनुशासन बनाऊंगा, पार्टी का संगठन पूरा करने का काम करूंगा। लेकिन 2-3 महीने के बाद वो भी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। यही कारण है कि 2 साल में इनके 6 प्रभारी बदले जा चुके हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस जो है ना वो सत्तालोलुप पार्टी बन चुकी है। इन ये चाहते हैं कि सत्ता हमें मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार से मिले, और सत्ता किसको मिले ये भी इनके अंदर इस बात का झगड़ा है। अब न लोमन तेल होगा न राधा नाचे की कांग्रेस पार्टी सत्ता से तो बहुत दूर जा चुकी है, कोसों दूर जा चुके हैं। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जन विरोधी फैसले ले रही है, जन विरोधी काम कर रही है, उसके लिए यदि कोई स्टैंड ले रहा तो चौधरी सिंह चौटाला मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में खड़ी है हरियाणा प्रदेश में। और आने वाला चुनाव भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होने जा रहा है। कांग्रेस धीरे धीरे पीछे जा रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि ये जो है आपस में मिलजुल करके नहीं चलते, नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने का काम करते हैं। और जब कोई व्यक्ति नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर के उठाने की बात करेगा तो धीरे धीरे जो लोग हैं बचे कुचे वो भी उनसे दूर चले जाते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं। जिसके घर में कलह होता है, हरियाणा में भी कई बात कही जाती है, कलह जो है ना विनाश की जड़ होता है, और जब कलह शुरू हो जाती है तो उसका विनाश तो तय हो ही जाता है। तो बुजुर्गों की कहावत है। आज कांग्रेस में यही हाल मचा हुआ है। लेकिन इनका अंदरूनी मामला है, किस प्रकार से वीरेंद्र सिंह अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस प्रकार से कुलदीप शर्मा जी कर रहे हैं, किस प्रकार से कैप्टन अजय यादव जी अहिरवाल में वो अपने स्टैंड पर लेकर के खड़े हुए हैं। यानी चारों तरफ फूट ही फूट है। कांग्रेस पार्टी का नया संगठन जो बना था उसके ऊपर भी प्रशस्त चिन्ह लगे हुए हैं। अभी बनाए हुए को 1 वर्ष नहीं हुआ, जिला अध्यक्षों को बदलने की बातें चल रही है। इनको बदला जाएगा, किसको बदला जाएगा, नए सिरे से संगठन बनाया जाएगा, किसके पत्ते कटेंगे, किसके पत्ते मिलेंगे। ये सारी कुल मिलाकर के कंक्लूजन के तौर पर आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग दैट देयर इज नो कांग्रेस नाउ। ठीक है नवीन जी, जो पहली बैठक थी उसमें बड़े नेताओं के बयान तो हमने सुने, उस पर भी गुटबाजी की चर्चाएं काफी तेज हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि जिला स्तर पर बैठकें हो रही हैं, उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि जिला स्तर पर भी अंदरूनी कलह है और शिकायतें सुनी नहीं जाती। उन्हें कह दिया जाता है कि आप समाधान लेकर आइए, तब आपकी शिकायतें सुनी जाएंगी। नवीन जी, तो भारतीय जनता पार्टी का काम केवल मात्र इतना है कि वो जो विषय चल रहा है उसके अंदर भटकाव पैदा कर, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है या हरियाणा की जनताओं का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के विवाद पैदा करते हैं कि कांग्रेस में फूट है। अरे भाई,
तुम हरियाणा की हालात तुम्हें सौंपी गई है, आप हरियाणा पे जवाब दीजिए। आप बताइए एमएसपी गारंटी कानून कब लागू करोगे? आप बताइए नौजवानों को रोजगार देने की बात कब करोगे? आप बताओ किसानों की आय डबल कब हो जाएगी? आप बताओ भ्रष्टाचार नवीन जी, मुक्त प्रशासन कब दोगे? मुद्दे महत्वपूर्ण है, गंभीर है, मैं समझ बेरोजगारी गई। का नवीन जी, समाधान कब तक कर दोगे? बिल्कुल आप बिल्कुल बताओ, सब सही से सवाल कानून उठा रहे हैं कैसे लागू आप, लेकिन करोगे? आज की डिबेट का मुद्दा ये नहीं है नवीन जी। नहीं, इन पर चर्चा हमारे बिल्कुल पर हम विषय उठा करते रहे हैं, हैं। उठाते हुए नवीन जी। मुस्कान जी, फिलहाल मैं चर्चा उसी हो रही है विषय पे आ क्योंकि रहा हूं। मुख्य विपक्षी मैं दल है मुस्कान जी, कांग्रेस आपकी पार्टी, बात पे आ और रहा हूं। क्योंकि मैं आपकी भी आपकी अच्छी बात पे- खासी सीटें हैं सर, जनता भी जानना चाहती है कि पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। मैं अगर वो मुस्कान जी, आपको आप- विकल्प के तौर पर देखना चाहते हैं, उन्हें पता होना मैं चाहिए ना उससे सर। क्या- बताइए। अभी मेरे इंडियन नेशनल लोकदल की रेणु जी ने भी एक बात कही कि कांग्रेस नॉन इशू मुद्दों पर बहस करती है। आप बताइए, पेपर लीक का मामला नॉन इशू है, किसानों के एमएसपी का तो केडिया जी रणदीप सुरजेवाला जी उठा रहे हैं ना मुद्दे, तो रणदीप सुरजेवाला जी से बात कीजिए, कुमारी सैलजा से बात कीजिए, कुलदीप शर्मा से बात कीजिए। हमारे इंडियन नेशनल, अरे अपने घर को तो संभाल लो। भाई भाइयों में तो तुमने झगड़ा करा के पूरे हरियाणा के अंदर जाटों का नेता ये आज करनाल में झगड़ा हो रहा है, करनाल के कार्यक्रम में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, संगवान जी लौटूंगी, आपको मौका दूंगी सर। रविंद्र जी, कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का हक ठीक है। है, वो अपनी बात कहते हैं। और हमारे प्रभारी जी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जाकर के उनमें सामंजस्य बिठाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। यहाँ वो नहीं है कि घोषित इमरजेंसी लगा दी, कोई बोल भी नहीं सकता। जो ऊपर दो आदमियों ने कर दिया वही फाइनल है। नवीन जी, आप जैसे लोकतंत्र कह रहे हैं, कहने का अधिकार कह रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान तो नहीं हो रहा है? और जनता के बीच में कहीं ये मैसेज तो नहीं जा रहा है कि आप पार्टी को ही संभाल नहीं पा रहे हैं? ऐसे में जनता क्यों आपको चुनेगी सर? ये मैसेज तो नहीं है नवीन जी? बिल्कुल नहीं है। ये 2019 के अंदर भी इनकी सरकार नहीं बननी थी। अगर ये इंडियन नेशनल लोकदल का दूसरा गठन जो है जेजेपी अगर समर्थन ना देती तो ये बाहर होते, और इस बार इनको इलेक्शन कमीशन मदद ना करता तभी ये बाहर होते। ये धक्के से सत्ता में आएंगे, चोरी से सत्ता में आएंगे। इनको हरियाणा की जनता ने सत्ता नहीं दी इनको। ये राजेंद्र 2014 में आपकी सरकार कैसे बनी थी? इनकी सरकार जो है वो चोरी की सरकार है। कांग्रेस जनता की आवाज के साथ आती है। अरे रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं आपको उम्मीद है कि जनता आपकी आवाज को सुनेगी अगले चुनावों में? आपको उम्मीद है? 100% उम्मीद तो क्या, हम तो अभी भी सत्ता में थे। 1% वोटों का सिर्फ फर्क है, और वो भी चोरी से। 25 लाख वोटों की चोरी का मामला क्यों नहीं इंक्वायरी कराते, क्यों नहीं उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करते? ये सांगवान जी बोलिए अब। ठीक है जी वो तो मुस्कान जी, सीधी चुनौती दे रहे हैं आपको सर। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रही है, प्रश्न इनके ऊपर कुलदीप शर्मा जी उठा रहे हैं। आज इनका करनाल के अंदर ब्लॉक प्रेसिडेंट का आज वहां पर ज्वाइनिंग का और धन्यवाद का कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंदर सीधा कार्यक्रम कुलदीप शर्मा का और भूपेंद्र हुड्डा का हो गया है। आज ये केडिया जी आज कुमारी सैलजा जी से बात करें, इनके पास ही है वहां पे। कुमारी सैलजा जी ने प्रश्न उठाया है कि जो वर्कर हैं, वर्करों के अंदर आपस में बोलचाल नहीं है, और प्रभारी आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन प्रभारी कुछ करके जाएं। दूसरी बात, जो राव नरेंद्र सिंह जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके वहां पर रावदान सिंह ने प्रदर्शन किया, रावदान सिंह जी ने उनकी फोटो नहीं लगाई। ऐसे ही रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रश्न उठाया। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है उनको 20 साल दे लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए 2005 के अंदर जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2009 के अंदर इनकी सरकार अल्पमत के अंदर बनी। इन्होंने दूसरे विधायक लेकर के सरकार चलाने का काम किया। ये वोट चोरी की बात हमारे से करते हैं। इनका जो इंडी गठबंधन था, इंडी गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी के साथ इनका समझौता था, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव ये लड़ रहे हैं, वोट चोरी का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर चुनाव ये लड़ते हैं, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। डीएमके के साथ इनका गठबंधन था। रेड्डू जी, क्या इन्होंने के लिए और मुश्किल हो जाएगा अपने पैर जमाना? जी क्या पूछा विजेंद्र जी, क्योंकि हलचल हम देख रहे हैं कांग्रेस में बढ़ गई है, आपको मुश्किल लग रहा है क्या कि कैसे पार्टी पैर जमाएगी, और सत्ता का जो सपना पार्टी देख रही है एक बार फिर से लौटने का, और मुश्किल हो गया है क्या? नहीं अनामिका जी, कांग्रेस पार्टी तो देखो ये तो धीरे धीरे नीचे जा रही है। अब हरियाणा प्रदेश का भविष्य जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस प्रकार से
पिछले समय से विपक्ष में भूमिका निभा रही है और 2015 से 19 तक 18 तक तो आदित्य सिंह चौटाला ही हरियाणा प्रदेश के नेता विपक्ष हुआ करते थे। 2005 में जब कांग्रेस पार्टी बनी थी उसके बाद लगातार ये डाउन में आती गई। अभी थोड़ी सी इस 2024 में कई लोगों का मन बना था कि कांग्रेस पार्टी का शासन लेकर के आएंगे, लेकिन शासन भी आ ही गया था। इनकी अपनी गलतियों के कारण शासन नहीं आया इनका। और जो एमएलए 37 बने, जो पार्टी जीतने के बाद अपने एमएलए को संभाल करके नहीं रख सकती, अपने प्रतिनिधियों को रोक नहीं सकती और जो गलत काम करे उनके ऊपर एक्शन भी नहीं ले सकती। देखिए कितनी बड़ी गजब की बात है अनामिका जी, और कितनी बेशर्मी की बात और कितनी निंदनीय बात है। इन पार्टी के एमएलए आज भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में जाकर के बैठते हैं, वहाँ रैलियां अटेंड करने का काम करते हैं। अरे मेरे पार्टी का एमएलए दूसरी पार्टी में जाकर के मीटिंग अटेंड करे, खुले तौर पर उसका विरोध करे, तो ऐसी पार्टी को के साथ बड़ा लोग क्यों लगेंगे? किस लिए लगेंगे? एक तरफ तो चौधरी है सिंह चौटाला है जो आज की सरकार को झुकाने का दम रखता है, हालांकि खुद एमएलए नहीं, उनके 2 ही एमएलए हैं, फिर भी हर मुद्दे पर सरकार को झुकाने का काम करता है। तो कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करती है, आदित्य सिंह चौटाला के ऊपर लोगों ने इतना विश्वास करना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई मुकाबला करेगा, कोई अल्टरनेट बनेगा। तो मिलाकर आप कह रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की स्थिति में किसी भी तरह का कोई बदलाव, सकारात्मक बदलाव आपको फिलहाल दिखाई नहीं देता। समय इतना था, इसलिए माफी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया। हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए आपने अपनी बात रखी। संगठन मजबूत करने पर हरियाणा कांग्रेस अब फोकस कर रही है और ये संगठन मजबूती पर किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती है, कितना राजनीतिक फायदा इसका होता है पार्टी को, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल महाभारत में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।